हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टॉपर सीरीज। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने निबंध आपको पढ़ाया था जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ रही थी, उस जल्दी में एक क्वेश्चन छूट गया जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये टॉपर सीरीज है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटा जाएगा जो एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में आने की बहुत संभावना हो, वो ना पढ़ाया जाए। ऐसा तो टॉपर सीरीज में हो ही नहीं सकता। तो बस जल्दी से इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करते हैं, और इसी में एकांकी भी कंप्लीट करने वाला हूँ, इसी में कहानी कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें आपको दो से तीन नंबर आपके इसमें और कंप्लीट कर दूंगा। अरे टेंशन मत लो, हर वीडियो में आपके 2-3 नंबर कंप्लीट होंगे। इसीलिए कहता हूँ 10 मिनट वेस्ट कर दो टाइम, 10 मिनट मेरी वीडियो को दे दो तो आपकी लाइव बनवा दूंगा। बस आप लोग बस वीडियो को लाइक ना करो, रहने दो, लाइक मत किया करो, लेकिन चैनल को अपने आप के लिए सब्सक्राइब करो। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम चलाना है यार। पेपर के टाइम में कह रहा हूँ लाइव स्ट्रीम कैसे भी 50 सब्सक्राइबर्स करके लाइव स्ट्रीम चलाना है। तुम लोगों का भला ऐसा करना है ना कि एमपी बोर्ड भी सोचे। पिछली बार साल जो मेरा चैनल बंद हुआ है ना, तो मैं उसका बदला इसी लाइव स्ट्रीम से लूँगा। इसलिए कह रहा हूँ 50 सब्सक्राइबर्स करो, वो कर दूंगा ना वायरल, जो तुम लोग चाहते हो। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। प्रश्न बनता है आपका, बाबूलाल गुलाबराव के अनुसार निबंध की परिभाषा। ये क्वेश्चन कहूँ मैं, कुछ भी कहो, ये क्वेश्चन 2014, 2024 और यहाँ तक कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये गारंटी मैं लेता हूँ कि निबंध, या तो निबंध की परिभाषा आएगी, और निबंध की परिभाषा पिछले साल आई थी लेकिन बाबू गुलाब राव के अनुसार नहीं आई थी। इसलिए अब बाबू गुलाब राव के अनुसार परिभाषा पूछी जाएगी 2026 में, लेकिन मैं उससे नहीं कहूँगा कि 100% वही आएगी। इसलिए मैं आपको इसके साथ 2 टॉपिक और कंप्लीट करूँगा इसी वीडियो में। इसमें आपके 2 नंबर फिक्स हो जाए। बस मैं नंबर फिक्स करा रहा हूँ अभी से, कि आपका कुछ छूटे बस ना, सब कुछ आप पढ़ भी लो और नंबर के नंबर बन जाए आपके। मैं यही चाहता हूँ। बस जल्दी से इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो बाबू गुलाब राव के अनुसार निबंध की परिभाषा। निबंध की परिभाषा क्या है। निबंध उस गद्य को कहते हैं, गद्य यानी गद्य में आती है ना। पहली बात यार, प्रमुख विधाओं में आता है निबंध, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया भी था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो इसको जब ध्यान रख, इसी कहा था परिभाषा पढ़ लोगे तो सब कुछ बनेगा, बहुत कुछ बन जाएगा। जिसमें एक परिभाषा ये आपको याद करनी है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने खुद बनाई है और इनके में कोई हस्तक्षेप करना नंबर कटवाने से कम नहीं है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा करते हैं। जिसमें एक सीमित के आकार भीतर किसी विषय का वर्णन प्रतिपादन, ये मत करना याद, कोई इतना छोटा कर सकता हूँ। स्वच्छता, निजीपन, ये छोड़ दीजिए। वर्णन यहाँ से कर सकते हो। भीतर किसी विषय का वर्णन, ये रहने दो। प्रतिपादन, स्वास्थ्य, सजीवता, इतना तो। किसी विषय का वर्णन आवश्यक संगीति संबद्धता के साथ किया हो, उसे ही निबंध कहते हैं। इतना कर सकता हूँ, शायद करूँ। सीधी बात याद रखो, निबंध का अर्थ है नी प्लस बंध, और जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन ही निबंध कहलाता है। सीधी बात है, और ये पूर्ण वाक्य होता है, सीधे अपने यहाँ में पूर्ण चीज़ होती है। तो निबंध की परिभाषा इतनी सी याद रखना है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैंने इसलिए बता दिया। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में वैसे ही वो थोड़ा शॉर्ट टेक में आपको बता दिया था। बाकी आप एक अंक की शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया, बता बस दिया, क्योंकि इसकी कोई थॉट ट्रिक नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब मैं उसमें और कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, तो एक अंक की और फटाफट शुरू कर देता हूँ। क्योंकि एकांकी में से भी ऑप्शन है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2 नंबर में 100% बनेगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। कहानी, अब कहानी और जल्दी से देख लेते हैं। कहानी एकांकी रह गया है ना, सॉरी यार, एकांकी रह गया। एकांकी कहा अब ना करूँ तो बेकार बात है ना, तो बस चलिए एकांकी और कंप्लीट करता हूँ। एकांकी आया था 2024 में। तो मैं अगर लग रहा हो कि यहाँ लिखा हो, नहीं आया हो, एमपी बोर्ड की बुक है, ऐसी बुक है कि जो जानते ही नहीं हो, तो बस देखो क्या है 2024। देखो तुमको दिखाता हूँ। अरे मैं तुम लोगों को दूंगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल। क्या लिखा है, बाबूलाल गुराव के अनुसार निबंध की परिभाषा 2024 में आया था। एकांकी 2024 में आई थी, तो एकांकी 2024 में आएगी, तो आई होगी।
ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। और यहाँ रहा आपका ये एकांकी पूछा ना आपसे, तो ये एकांकी कहाँ है? 2024 में आया होगा ना। मैं तो आया है तो आया है, अब मैं पीछे तो हट नहीं सकता, मैंने कहा तो आएगा 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 आएगा, यहीं कहीं होगा भाई, मेरे को देख नहीं रहा है। कहानी के कितने 6 तत्व होते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, रुको मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, रुक जाओ, सब कंप्लीट करने वाला हूँ। इसी में होगा यार कहीं, देखो नहीं है तो अंतर तो आ गया, वो आया होगा यहीं पे। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था, वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। एकांकी क्या है? एकांकी सबसे पहले जो ये एकांकी से रचित, सीधी बात, किसी रचित घटना, किसी एक घटना, किसी एक अंक पे रचित, यानी किसी एक घटना पे आधारित वह पूर्ण वाक्य होती है, एकांकी कहलाती है। सीधा सीधा याद रखो, कुछ नहीं करना है। यह एक पूर्ण वाक्य होती है, सबसे पहले याद रखो ये एक पूर्ण वाक्य होती है, और यह एक अंक पे आधारित है, यानी एक घटना पे आधारित होती है, ये पूर्ण नहीं होती। मतलब पूर्ण होती है मतलब छोटी घटना, जैसे एक छोटी सी कहानी कह दो कि ये एक्सीडेंट हो गया, यानी कोई भी कह दो कोई आदमी था और वो कल ही खत्म हो गया, मतलब इतनी छोटी कहानी जिसमें वो फटाफट एक ही अंक, मतलब छोटे से छोटे अक्षर जो बन सकता है कहानी, उसी में ये आकार की होती है, एकांकी कहलाती है। एकांकी सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि एकांकी तत्व, एकांकी के तत्व पूछ लिए जाते हैं, और 2026 में इसकी संभावना है कि शायद तत्व पूछ दे कि तत्व, कोई 3 तत्व लिख लिए, ऐसा क्वेश्चन कुछ बन रहा है। तो ये याद रखिए, एकांकी के कौन से तत्व? कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, बस इतना याद रखूँ। सबसे सरल चीज़ कथोपकथन, पात्र, चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, ये 3 याद हो जाएंगे, इसी को याद कर लो बस। 2 नंबर फिक्स, यानी 1 नंबर में भी आ सकता है तो 1 नंबर में ही कंप्लीट हो सकता है। अब कहानी को और शुरू करते हैं, नहीं तो कहानी छूट गई ना तो लफड़ा हो सकता है, कहानी छूट सकती है तो लफड़ा हो सकता है। बस कहानी को जल्दी कंप्लीट करते हैं। कहानी में क्या आता है? कहानी नहीं पूछी जाती है, कहानी क्या है? आप कहानी ऐसे लिख सकते हैं जरूर कि कहानी एक घटना पर रचित घटना होती है, जैसे कहानी कहते हैं, इतना लिख सकते हैं। बाकी इसके लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन एक ये बनता है इसमें, जो 2014 में बना था, कहानी के कितने तत्व होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कहानी के कितने तत्व होते हैं? कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, बस सीधे सीधा याद रखो, कुछ नहीं रखना है। कथु वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, यानी एकांकी और इसके सेम है। मैंने इसलिए तुम लोगों को 3 वे बताए, क्यों बताया एग्जैक्टली? इसलिए बताया क्योंकि देखो, कथा वस्तु और कथोपकथन और चरित्र चित्रण, ये तीनों इसमें आते हैं, तो आपके तीनों चीज, दोनों चीज कंप्लीट एक ही। तो बस इसको और कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। और एकांकी और ये नाटक का सॉरी, एकांकी और कहानी कंप्लीट होती है। और जल्दी से आते हैं और देखते हैं आगे क्या है। इसकी भाषा शैली और उद्देश्य, ये दो और हैं इसके, मतलब 6 होते हैं। आपको 6 दिखा देता हूँ, आप लोग समझिए कि 6 नहीं दिखाए तो लो देख लो। ये आपके पहले 4 दे हैं, और ये रहे आपके 2 और, तो देख लो ये बस हो गया कंप्लीट। अब बस फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए, और ना एकांकी कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चन छूट गया था वो बता दिया। अगली में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका नाटक कितना था? छोटा सा आएगा। चलो इसको और कंप्लीट करता हूँ फटाफट 2 मिनट में। नाटक क्या है? दृश्य काव्य, यानी नाटक को जो आप देखते हैं कहीं भी होता है रंगमंच पे, एक रंगमंच पे रचित घटनाएं जो होती है, आप लोगों को देखा भी होगा। 2 पात्रों के, कुछ पात्रों के द्वारा ये नाटक किया जाता है, इसलिए नाटक है। और नाटक आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे किसी को भी ले सकते हो आप, रामलीला को किसी को भी ले सकते हो, उसका उदाहरण है, मैंने सीधा सीधा बता दिया समझाने के लिए। तो ये हो सकता है। तो ये दृश्य काव्य होता है, पहली बात देखने वाला काव्य होता है। काव्य मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको। इसमें रंगमंच पे पात्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दृश्य काव्य क्या होता है मैं छोटा बता देता हूँ। जो हम अपने दृश्य देख कर जो आनंद की अनुभूति करते हैं होते हैं दृश्य काव्य कहते हैं, वैसे मैं पढ़ा दूंगा। और नाटक के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होती है, 6 कहानी होते हैं, 6 इसके होते हैं, और सेम टू सेम होते हैं, कुछ नहीं होता, छोटा सा 1-2 अंतर। कथा वस्तु और चरित्र चित्रण तो सब में सेम है, किसी में अलग नहीं है। और भाषा शैली और उद्देश्य भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, बस भाषा शैली और उद्देश्य, कथा वस्तु और चरित्र चित्रण जो याद रखना, दोनों बढ़िया क्वेश्चन बन जाएंगे। 2015-2017 में आया था ये, ठीक। और इसके नाटककार, हाँ 2 क्वेश्चन पहले, सबसे पहले ये आपको ये पूछ सकता है कि 2 नाटककार को उनके नाटक के नाम लिख ले। तो धर्मवीर बाती ने लिखा था अंधा युग, ये याद रखना। और सेकंड रख लो ये जय शंकर प्रसाद, इनने लिखा था, सबसे पहले सरल रखना, अजातशत्रु।
ये याद रखना, बस 2 याद रख लो, बाकी मैंने पूरे दिखाई दिए आप लोगों को, तो देख लो अच्छे से। बस ये कंप्लीट होते हैं, नाटक यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पूरा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना था, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो। देखो 2010 में पूछा गया था, प्रसाद जी के नाटकों के 2 विशेषताएं लिखी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, परेशान हो तो मैं वो बताऊंगा जो आने वाला है। अगले में देखो मैं ये उपन्यास वगैरह, ये आपका रेखाचित्र, संस्मरण, यथावतन सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास सब अवेलेबल है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब रट याद करा दूंगा, सीधी बात याद करा दूंगा। आपको याद कराना है मेरा फल है। वैसे तो बाजार में सब कुछ आता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं ले पाते हैं, उनके लिए चाहिए, उनको समझना है, याद करना है। जो कोचिंग नहीं जा पाए हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये इसी से पढ़ा रहे हैं, वो तो मैं घर पे ही पढ़ लूँ। अरे बच्चों, मैं उन बच्चों को पढ़ाने चाह रहा हूँ जो भाई गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग कोचिंग जाते हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ कि ये क्या क्या है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग, उनको तो नहीं आ रहा है ना समझ में, उसी के लिए बनाओ। तो इसलिए वीडियो को जल्द ज़्यादा शेयर कीजिए गरीब बच्चों के पास, क्योंकि उनके पास ये कंटेंट नहीं रहता है, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बाकी मेरे को कोई उद्देश्य नहीं है सब अलग से कि आप लोगों को आप कोई, जैसे तो आप लोग पढ़ ही लेते हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये टॉपर सीरीज चालू की है, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर दूं। आप लोगों को टेंशन होती है ना कि जल्दी कौन कराएगा, तो जल्दी मैं ही कराऊंगा। बस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम चलेगी रात के 3 बजे। लो टेंशन मतलब पेपर के रात वो दूंगा जो आएगा। अब वो इतना सा आप लोग भी समझते हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब खुद कर लेना। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के। आज जेई का पेपर हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बहुत लोगों का जेई का पेपर हुआ है, कितनी 7 शिफ्ट लगी हैं और 7 का हुआ है जेई का पेपर, तो बस उन लोगों के लिए भी शुभकामनाएं। और 12 की आप लोगों की बस रुक जाइए, आपकी 12 की भी चालू करवा दूंगा जल्दी से, 1-2 दिन में। पूरी टॉपर की 12 वालों को तो जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड डली हैं, मैं सारी डाल दूंगा, बस परेशान मत हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड करता हूँ, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।